So very good morning to everyone. I'm audible. Good morning. Yes, I'm audible, na? Yes, sir. Okay. Today we'll discuss another module, module 2. Actually, module 1 was very huge syllabus. So today we'll discuss module 2. So what is a retrieval model? So retrieval model is the formal representation of the process of matching a query and a document. So it is the basis of the ranking algorithm that is used in a search engine to produce the ranked list of the document. So that means suppose if you want to search anything in a search engine, Google search engine. So first of all, what we'll get? Suppose you are searching information retrieval process. Now this one is visible. स्क्रीन में कुछ दिख रहा है? Yes, sir. ओके। तो जब कोई भी हम लोग सर्च करते हैं, सपोज वेक्टर स्पेस मॉडल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और वेक्टर स्पेस मॉडल, ओके, या फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जनरली जब भी कोई सर्च करते हैं तो क्या आता है वहां पे स्क्रीन में? एक फर्स्ट, जब भी हम लोग सर्च करते हैं तो इसमें अकॉर्डिंग टू मॉडल, तो यहाँ पे देखना है विकिपीडिया, जो वेक्टर स्पेस मॉडल का विकिपीडिया है, जिसमें इसका डिटेल इंफॉर्मेशन है। ठीक है। और क्या क्या है इसमें? और भी आपका यहाँ पे सपोज कुछ वेब इंफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस मॉडल, तो रिलीवेंट डेटा यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्च इंजन में आया। ठीक है। एक्स्ट्रा और भी है, सपोज व्हाट इज वेक्टर मॉडल इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। लास्ट में आपको ये भी देता है कि आप सपोज आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। तो रिलीवेंट बहुत सारी चीज हम लोग यहाँ पे जब भी सर्च करते हैं तो ये चीज आता है। ठीक। तो ये जो रिट्रीवल मॉडल है, तो इसके ऊपर ही डिपेंड करके ये चीज आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे रैंक किसका ज्यादा, जो देखो टॉप में रहता है उसका रैंक हायर है। ठीक है। तो ये है आपका मेनली जो अभी बता रहे थे हम, अभी जो मतलब जो मैं बता रहा था अभी
कि जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवर मॉडल जो है वो क्या है ना, इट इज द बेसिस of the ranking algorithm that is used in search engine to produce the rank list of document। ठीक, जो सबसे पहले उसका रैंक जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि a good retrieval model will find documents that are likely to be considered relevant by the person who submitted the query। Next point was a good retrieval model will find documents that are likely to be considered by person who submitted the query। तो अब यहाँ पे देखो जो अच्छा रिट्रीवल मॉडल क्या होगा, एनीवन नाउ विजिबल ना दिस वन? स्क्रीन में कुछ दिख रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अच्छा रिट्रीवल मॉडल कौन सा होगा ना, जब यूजर कोई भी सर्च करेगा उसका अकॉर्डिंग वहां पे रिलेवेंट डेटा मिलेगा, तब वो अच्छा रिट्रीवल मॉडल होगा। तो अभी तो ये रिलेवेंट डेटा हमें मिल रहा है, जब भी हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रिलेवेंट डेटा मिल रहा है, तो वही है अच्छा रिट्रीवल मॉडल, जिसमें हम जो चीज़ सर्च करेंगे वो, जैसे हम लोग नॉर्मल सिंपल नाम देंगे तब भी हमें वहीं तक पहुंचा देते हैं। सपोज आप डिटेल्स इंफॉर्मेशन यू डोंट नो, बट सिंपली अपने एक नाम लिखते हो, उसी से आपको क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, जहाँ से एक्चुअली यू विल गेट द योर दैट मीन्स यूजर वट एवर यू वांट टू फाइंड और रिट्रीव करना चाहते हो वो आपको मिल जाता है। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हो लेकिन डायरेक्टली आप सपोज आपने कुछ भी एक नाम दे दिया, उसमें भी आपको वहां तक पहुंचा देगा। सपोज हम अभी नहीं ज़्यादा पता है कि वेक्टर स्पेस मॉडल उतना नहीं जानते हैं, तो सिंपल वेक्टर स्पेस मॉडल ही दे दिए हम। या फिर अभी सपोज मैच चल रहा है सपोज, या फिर आपको सपोज आईपीएल के बारे में जानना है, आईपीएल 2220 वट एवर, तो आपको वहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो रिलेवेंट डेटा हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक, या फिर या फिर आप किसी भी चीज़ दैट मीन्स हम लोग कोई भी चीज़ अगर एक्चुअल अच्छा जो मॉडल होगा वो आप थोड़ा सा भी अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको बहुत सारे रिलेवेंट डेटा मिलेगा, तो वो एक्चुअल अच्छा रिट्रीवल मॉडल है। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग मेन प्रोग्राम। तो जब भी कुछ सर्च कर रहे हैं, अभी देखो आईपीएल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट सपोज हिस्ट्री भी, इफ यू वांट टू नो द हिस्ट्री, अभी जो 2020 में क्या हुआ, या फिर उससे भी प्रीवियस डेटा भी आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा रिलेवेंट डेटा। कुछ भी पर्टिकुलर हाईएस्ट स्कोरर कुछ भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा, डेट वाइज, डे, पर्टिकुलर प्लेयर का स्कोर, इंडिविजुअल, एवरीथिंग विल गेट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ये है आपका अच्छा रिट्रीवल मॉडल। सो लेट्स सी नेक्स्ट। So good retrieval model will find documents that are likely to be considered relevant by the person who submitted the query. Now techniques such as query suggestion, query expansion and relevance. So query suggestion, query expansion and relevance feedback, user interaction and context
to refine the initial query in order to produce a better rank list. So ये जो है better rank list means जो सबसे टॉप में रहता है उसका रैंक लिस्ट ज्यादा होता है. So two key aspects of relevance that are important for both retrieval model and evaluation measure. दो की एस्पेक्ट है. क्या क्या है? एक होता है द डिफरेंस बिटवीन टॉपिकल एंड यूजर रिलेवेंस. So a web page containing a biography of Abraham Lincoln would certainly be typically relevant to the query Abraham Lincoln, and would also be typically relevant to the query US President and civil car, but user relevance is same. That means मैं अभी जो ऑलरेडी दिखाया था आप लोग को कि एक होता है टॉपिकल और होता है यूजर रिलेवेंस. तो यूजर रिलेवेंस मतलब आपने जब भी कोई चीज सर्च कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सर्च किए तो सर्च करने के बाद जो है ऐसा नहीं कि एकदम टॉप मोस्ट में हमें वो रिलेवेंस डेटा मिलेगा. हम लोग को बाद में भी वहां से यूजर रिलेवेंस कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो पहले मेन जो यहाँ पे की एस्पेक्ट है वो है आपका टू की एस्पेक्ट ऑफ रिलेवेंस दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ retrieval model and evaluation measure. The difference between topical and user relevance. तो यूजर रिलेवेंस में क्या होता है? जब भी हम अभी फिर से मैं जाएंगे अभी एक बार में पहले थ्योरेटी एक बार बता के फिर मैं वहां पे सर्च करके दिखाएंगे. तो यहाँ पे वही बोल रहे कि ए वेब पेज कंटेनिंग अ बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन. तो हम जैसे सिंपल एक अब्राहम लिंकन देंगे सर्च करेंगे तो उसका बायोग्राफी आ जाएगा. हम सिंपल अब्राहम लिंकन तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे उसके लिए ना अब्राहम लिंकन सिंपल and would also be topical relevant to the query US President and civil का. तो आप जैसे यहाँ पे अब्राहम लिंकन सर्च करेंगे ठीक है तो उनका बायोग्राफी वहां पे आ जाएगा पूरा डिटेल. यूजर रिलेवेंस इज सेम बट यूजर रिलेवेंस इज सेम. जैसे यहाँ पे वेदर इट इज बाइनरी और मल्टीपल. बाइनरी रिलेवेंस मतलब रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट. और मल्टी वैल्यू रिलेवेंस में क्या होता है? रिलेवेंट, नॉन रिलेवेंट और अनयूजर. कभी कभी जैसे हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे कभी कभी रिलेवेंट भी मिलता है, नॉन रिलेवेंट भी रहता है. और मल्टी वैल्यू रिलेवेंस मतलब बोल रहे हैं कि रिलेवेंट, नॉन रिलेवेंट एंड अनयूजर. तो अभी ये चीज हुआ जैसे हम लोग जब भी कोई भी कुछ भी सर्च करते हैं उसमें रिलेवेंट डेटा भी मिलता है, नॉन रिलेवेंट भी मिलता है. ठीक है. बाइनरी उसी को बोलते हैं जिसमें रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट होगा. और मल्टी वैल्यू रिलेवेंट मीन्स रिलेवेंट, नॉन रिलेवेंट एंड अनयूजर मिक्स. अभी मेन जो प्रोग्राम है प्रॉब्लम जो रिट्रीवल मॉडल. तो रिट्रीवल मॉडल कितना टाइप का है ना? बुलियन रिट्रीवल मॉडल, वेक्टर स्पेस, TF-IDF, OKPI, probabilistic model and language model. So mainly now actually we use this one probabilistic model. अभी जो यूज होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल यूज होता है. पहले अभी स्टार्टिंग में जो था ये सब बुलियन रिट्रीवल, वेक्टर स्पेस ये सारा, लेकिन एक्चुअली अभी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ही यूज होता है. ठीक है. तो ये हुआ आपका. तो मेनली इसका इम्पोर्टेंस क्या है
रिलीवेंट मॉडल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कोई भी अगर यूजर सर्च करते हैं तो कितना रिलीवेंट डेटा उनको मिल रहा है। यूजर रिलीवेंट, वो है आपका गुड रिट्रीवल मॉडल। तो अब जो है थोड़ा सा बुलियन रिट्रीवल मॉडल, थोड़ा हिस्ट्री तो जानेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का क्या है, तो बुलियन रिट्रीवल मॉडल एंड वेक्टर स्पेस मॉडल। टुडे विल डिस्कस बुलियन रिट्रीवल मॉडल एंड वेक्टर स्पेस मॉडल। तो बुलियन रिट्रीवल मॉडल जो है, इसमें एक चीज होता है एडवांटेज कि एग्जैक्ट मैच होने से ही वो रिट्रीव होगा। नहीं तो वहां पे देता है कि सर्च, जो भी हम सर्च करते हैं तो बोलता है कि वो आपको आउटपुट वहां पे नहीं आएगा। So all document in the retrieve sets are equivalent in the terms or of relevance. So two possible outcome of query evaluation, either true or false. And query usually specified using operators from Boolean logic and or not. So यहाँ पे कुछ assumption है. So an example of Boolean query formulation. So suppose Lincoln. आप simple query search किया Lincoln. So retrieve a large number of documents that mention Lincoln car. एक होगा ये सिंपल, एक लिंकॉन कार, प्लेसेस नेम लिंकॉन, इन एडिशन टू स्टोरी अबाउट अ प्रेसिडेंट लिंकॉन। तो यहाँ पे सिंपल अगर ओनली लिंकॉन करके सर्च करेंगे तो आपका ये सारा डॉक्यूमेंट आएगा। रिट्रीव लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट दैट मेंशन लिंकॉन कार्स भी हो सकता है, किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है लिंकॉन, या फिर टू स्टोरी अबाउट द प्रेसिडेंट लिंकॉन। तो इस जगह पे यहाँ पे आपका जो आएगा ये ऑप्शन आएगा। लेकिन आप अगर सर्च करते हैं कि प्रेसिडेंट एंड लिंकॉन, तो रिट्रीव अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन बोथ वर्ड्स ऑकरिंग एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। इसमें क्या सर्च करेगा, उसी डॉक्यूमेंट को सर्च करेंगे जिसमें प्रेसिडेंट एंड लिंकॉन रहेगा। एंड मतलब बोथ कंडीशन भी ट्रू, तब वो आपको रिट्रीव होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे कुछ भी रिट्रीव नहीं होगा। ठीक है, तो अब another one, suppose president and Lincoln and not automobile or car. That means next query is president and Lincoln and not automobile or car. So that means यहाँ पे which one will search? So remove too many relevant documents. इसमें क्या होगा, because removes too many relevant documents along with non-relevant documents. Why? बिकॉज सपोज अब्राहम लिंकॉन का बायोडेटा में मे भी उनका डिटेल अबाउट सम कार के बारे में भी लिखा रह सकता है, वी डोंट नो एक्चुअली, बट मे भी उसका रिलेवेंट कार, उसका उस प्लेस का कुछ ऐसा रिलेवेंट डेटा भी रह सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके चक्कर में क्योंकि हम लिख दिए नॉट ऑटोमोबाइल और कार, तो इसमें कुछ रिलेवेंट डेटा भी आपका रिट्रीव नहीं होगा। So remove too many relevant documents along with non-relevant documents, because in our query president and Lincoln and not automobile or car. So that's why remove too many relevant documents along with non-relevant documents. Okay, because here we mention not automobile or car, that's why. Now suppose another query, president and Lincoln and biography and life and birthplace and Gettysburg and not automobile or car. So putting too many search terms into the query, so with the and operator often results is nothing being retrieved. इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना सारा एंड ऑपरेटर लगेगा, इतना सारा कंडीशन ट्रू होगा, देन ओनली रिट्रीव। So putting too many search terms into the query, so with and operator often result in nothing being retrieved. तो इसमें कुछ भी नहीं रिट्रीव करेंगे।
ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एंड लिंकन एंड बायोग्राफी और लाइफ और बर्थप्लेस और गेटिसबर्ग एंड नॉट ऑटोमोबाइल। सो जहाँ पे और है, दैट मीन्स एनी वन कंडीशन इज ट्रू, देन रिट्रीव सम। तो फिर यहाँ पे कुछ रिट्रीव होगा। तो जहाँ पे और लगा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने से भी वहाँ पे रिट्रीव होगा। तो ये हुआ आपका बुलियन, दैट मीन्स एग्जाम्पल ऑफ बुलियन क्वेरी फॉर्मुलेशन। तो इसका कुछ मेरिट भी है, कुछ डिमेरिट भी है। तो ये था बुलियन मॉडल। तो बुलियन मॉडल का सर्च वी ऑलरेडी नो कैसे सर्च करते थे, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। सो इन दिस वे वी कैन सर्च। सो व्हाट एक्चुअली क्या क्या मेरिट है इसमें? सो रिजल्ट आर वेरी प्रेडिक्टेबल एंड इजी टू एक्सप्लेन टू यूजर। ऑब्वियसली यहाँ पे आइदर कंडीशन, यहाँ पे दो ही चीजें, आइदर ट्रू और फॉल्स। एंड अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है देन वो वहाँ पे रिट्रीव होता है। द ऑपरेंड ऑफ बुलियन कैन बी एनी डॉक्यूमेंट फीचर, can be any document feature. Documents can be rapidly eliminated from consideration in the scoring process, so more efficient. इसमें जो होता है, क्या क्या बोले ना, रिजल्ट आर वेरी प्रेडिक्टेबल एंड इजी टू एक्सप्लेन टू यूजर। एंड ऑपरेंट, जो भी यहाँ पे ऑपरेंट यूज करते हैं, एंड और नॉट, कैन बी एनी डॉक्यूमेंट फीचर, and documents can be rapidly eliminated from consideration in the scoring process, so more efficient. तो बुलियन रिट्रीवल मॉडल जो है वो एफिशिएंट है। बट डिमेरिट क्या है ना, द इफेक्टिवनेस डिपेंड्स एंटायरली ऑन द यूजर। जिसका डिमेरिट है वो, द इफेक्टिवनेस डिपेंड्स एंटायरली ऑन द यूजर। क्यों? कि इसका फुल्ली डिपेंड करता है यूजर्स के ऊपर। आप क्या सर्च करेंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली आप अगर देंगे तभी आपको रिट्रीव हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे उसी तरह से। तो इसलिए इसका है ये, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग का अभी क्या है कि हम कुछ भी देंगे, कुछ भी सर्च करेंगे, अभी इतना स्मार्टली सर्च होगा कि आपको ठीक रिलेवेंट डेटा तक पहुंचाएंगे। आपको जस्ट थोड़ा सा लिंक देंगे हम, थोड़ा सा एक टाइप करते करते हमारा वहाँ पे ऑप्शन भी आ जाता है। जस्ट हम वर्ड भी लिखते हैं, एक वर्ड कंप्लीट नहीं करते हैं, उसमें आपका इवन ये भी आ जाता है ऑप्शन कि आप क्या सर्च करना चाहते हो। हम रिट्रीवल देते देते हमारा कितने सारा ऑप्शन आ जाता है अभी के टाइम में। तो इतना सर्च, मतलब इतना फास्ट जो है अभी का जो मॉडल है। नहीं तो हम अभी नाम, हमें अगर स्पेलिंग भी नहीं मालूम, हमें अगर ऑथर्स का नाम भी नहीं मालूम, तो हमारे पास, हम बस ऐसा करके भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे वो रिजल्ट आता है। लेकिन अब ये जो बुलियन, ये जो पुराना जो ये मॉडल था, इसमें आपका पूरा डिपेंड करता है यूजर पे। लेकिन आपको यहाँ पे यूजर नहीं भी मालूम, लेकिन यूजर अभी सर्च कर सकते हैं, बस वही चीज सर्च करेंगे जो हमें मालूम नहीं। तो ये था आपका बुलियन मॉडल का। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है वेक्टर स्पेस मॉडल। ठीक है। तो बुलियन मॉडल में किसी का डाउट? बुलियन रिट्रीवल मॉडल। So now vector space model. So in this model, documents and queries are assumed to be part of a t-dimensional vector space, and t is the number of index terms, so word, stems and phrase, etc. So document di is represented by a vector. So यहाँ पे t का मतलब क्या, number of terms. So number of terms. T is the number of index terms.
and a document di is represented by a vector of index term. Suppose di is a document. So within the document, suppose d1, d2, d3, तो ये आपका di1, di2, dit, where dig represent the weight of the jth term, and query is represented by a vector of t08. So q1, q2, and qt. So qj is the weight of jth term in the query. तो इसका मतलब इसका हम लोग कैसे बनाते हैं, लेट्स सी आल्सो द मतलब मैट्रिक्स. So vector space model. So document collection containing n document can be represented as a matrix of terms weight. Suppose row document and column term weight. So document 1. So document 1 में n terms are there. Suppose term 1, term 2, term t. तो वो term उस document में है ये नहीं. Suppose d1 document, d2. तो वो term document 1 में है तो ठीक. 1. How many times are there? सपोज डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 1 में वो टर्म कितने टाइम्स है वो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन. अगर 3 टाइम्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, अगर 2 टाइम्स है तो हम लिखेंगे 2, अगर नहीं है तो 0 इन दिस वे. सिमिलरली डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 एंड डॉक्यूमेंट n. So within the document, this term how many times present in the document? So that means document frequency. So column term weight and row document. So a document collection containing n document can be represented as a matrix of terms weight. So now better we'll take one example. So document, another one, the term weight are simply the count of the terms in the document. So term weight means simply the count of the terms in the document. So within the document, how many times present? So just we'll count number of times. So stops words are not indexed in this example, and the word have been stamped. So better let's see one example is there. So suppose D1, D2, D4 documents are there, and we'll start from document D1. So document D1, document D2, and document D3, and document D4. So now how we'll prepare the matrix? So term document matrix, we know how to prepare the term document matrix for a collection of 4 documents. So here suppose D1. So D1 document, tropical fresh water aquarium fish. Another document D2, tropical fish aquarium care tank setup. So we'll start from, we know, starting from ascending order. So A, B, C, D, in this we will collect the term. So here only we'll collect the term. After that, here we write down, that means within the document, how many times present in the document. Suppose aquarium. So aquarium जो है वो D1 document में है, yes है, so that's why 1. D2 document में है, yes, present, then 1. If D2, D3 में है, then 1. Then D4 में है, that means 1. Suppose bowl. So bowl only document number 3rd में है. So that's why 0, 0, 1, 0. So in this way, we'll prepare the matrix. Suppose fish. So 1, 1, 2. In D2 document, 2 times fish is there. ये जो term है fish, वो 2 times है, किसमें ना D2 में. So that's why D3 में. So that's why in place of D3 we write here 2. तो यहाँ पे इसको 2 लिखे. So in this way हम लोग जो है ये मैट्रिक्स बनाते हैं. अब क्या होगा,
ना डॉक्यूमेंट इसका डॉक्यूमेंट D3 फॉर एग्जांपल, इसको कैसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या वेक्टर होगा इसका, ये जो D3 है, कैप्स D3, तो इसका वेक्टर अगर लिखेंगे क्या होगा, डॉक्यूमेंट D3 फॉर एग्जांपल, इसके लिए जो वेक्टर क्या होगा ना, वेक्टर D3 डॉक्यूमेंट के लिए जो वेक्टर होगा वो क्या होगा ना, जस्ट यहाँ पे ये जो डायमेंशन D3, ये स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से 1 1 1 0 2, ये होगा उसका वेक्टर। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे 1 से, सो हाउ इसका डायमेंशन कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 11 टर्म्स है। तो 1, ये जो वेक्टर होगा इसके लिए क्या होगा ना, 1 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा, ये कहाँ से लिख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट जो D3, तो D3 में आपका जो मैट्रिक्स है, आपका एक्वा वावल जो भी टर्म्स है उसका जो फ्रीक्वेंसी है 1 1 0, देन 2 2, देन 0, देन 1, देन 0 0 1 0 1 0 1 0 0, हेलो, कितना है ना 11 होगा इसमें, आपका 11 होगा, कितना टर्म्स है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दिस वन इज अ D3 वेक्टर। ये जो D3 के लिए जो वेक्टर हुआ वो होगा आपका this। कहाँ से मिला, तो नंबर ऑफ टर्म्स जितना होगा उतना ही उसका ये वेक्टर का वैल्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी D3 के लिए। अब होगा क्वेरी, तो क्वेरी, क्वेरी क्या है ना, ट्रॉपिकल फिश, सपोज ट्रॉपिकल फिश, तो ट्रॉपिकल फिश के लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेरी कैसा होगा, तो ट्रॉपिकल फिश के लिए जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा, ट्रॉपिकल फिश, ट्रॉपिकल फिश, ये टर्म है। ट्रॉपिकल फिश जो है, ट्रॉपिकल फिश, तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ट्रॉपिकल फिश का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा, इसमें हम लोग को जो देखना है, इसमें यही देखना है कि ट्रॉपिकल फिश जो है, ट्रॉपिकल फिश, अब हमें हर एक में चेक करना है कि जो ट्रॉपिकल फिश, सपोज एक्वारियम, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है, दैट मीन्स एक्वारियम, ये ट्रॉपिकल फिश क्या है, इसमें नहीं है। बोल बाउल केयर फिश इसमें है, तो दैट्स वाई 1 लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पे है। तो अगर वो है प्रेजेंट उस टर्म में, पहले हमें ये चेक करना है कि जो टर्म है एक्वारियम, तो एक्वारियम, तो यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 11 नंबर ऑफ कितना है ना 11, तो हर एक में चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल और फिश, तो कहाँ कहाँ है ना, एक 4th पोजीशन में है और एक है लास्ट में, बाकी सब 0 हो। इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका जो क्वेरी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा ना, आपका जहाँ पे 1 है 4th पोजीशन में फिश है, तो वहाँ पे आपका 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका 0 0, इस जगह पे 1 हुआ, क्योंकि 4th पोजीशन में अगर टर्म देखेंगे, टर्म का पोजीशन 4th, यहाँ पे फिश है, बाकी कहाँ पे होगा लास्ट में एक बार
लास्ट में क्यों है ना, ट्रॉपिकल, ये जो ट्रॉपिकल है कहाँ पे है, लास्ट। तो ये हो आपका क्वेरी, क्वेरी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेरी। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेरी जो है आपका ये होगा। द वेक्टर स्पेस मॉडल। तो जो वेक्टर स्पेस मॉडल आप बताना है, तो वेक्टर स्पेस मॉडल में क्या होता है ना, यहाँ पे जो डायमेंशन है, सपोज जितने नंबर ऑफ टर्म्स होगा उतना डायमेंशन, तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। नाउ गिवन दिस रिप्रेजेंटेशन, so document could be ranked by computing the distance between the points representing the document and the query. So how will find out the rank, कैसे इसका रैंक हम लोग निकालते हैं, वो अभी कैलकुलेशन करके एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द वेक्टर स्पेस मॉडल का। So similarity measure in is used rather than a distance or dissimilarity measure. The document with highest score are the most similar to the query. So that means यहाँ पे जिसका स्कोर हाईएस्ट होता है, इससे मेजर करते हैं कि वो मोस्ट सिमिलर टू क्वेरी। जो हम लोग क्वेरी सर्च करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं ना, जब हम लोग उसका जो स्कोर अभी हम लोग जो कैलकुलेशन करके जो निकालेंगे वैल्यू, तो डॉक्यूमेंट विथ हाईएस्ट स्कोर आर द मोस्ट सिमिलर टू द क्वेरी, वो कैसे निकालते हैं, ये है आपका मेजरमेंट। So vector space model will take one example. So again you will rejoin. Abhi just 30 seconds left. After that I will explain just how to calculate